ऊंचे भवन और सरपट भागती गाड़ियों के बीच फंसे हम, मजबूर और लाचार। यही है शहरी जीवन की पहचान। नमस्कार, प्रणाम, मैं अभिषेक आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है आर्य अभिवृद्धि। तो आइए ले चलते हैं आप सबको इस ईंट और कंक्रीट के जंगलों से दूर, प्राकृतिक संपदा से लैस आयुर्वेदिक पेड़ों के खादान और जहां है हजारों सालों के इतिहासों का जीवंत प्रमाण। बिहार के जहानाबाद जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर मखदुमपुर के पास एक ऐसी जगह जो हजारों साल के इतिहास का साक्षी है। प्राचीन मगध साम्राज्य के गौरवमयी विरासत का प्रतीक वानावर, मगध का हिमालय वानावर, पाताल गंगा का स्नान वानावर, बाबा सिद्धेश्वर नाथ का आशीर्वाद वानावर। तो चलिए चलते हैं वानावर। बानावर पहाड़ी समूह का सर्व प्रमुख आकर्षण अगर कुछ है तो वो है यहाँ की गुफाएं। जी हाँ, गुफाओं का संबंध बौद्ध काल से है, यानी 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। उस समय जो मगध के सम्राट हुआ करते थे, सम्राट अशोक, उन्होंने ही इसे बनवाया था और बनवाकर अजबिका नामक संतों को दान में दे दिया था। अगर आप गुफा के अंदर जाएंगे तो उनके लिखे गए शिलालेख अभी भी आपको मिल जाएंगे, जिस पर यह साफ साफ लिखा गया है कि ये गुफा संतों को दे दिया गया है। संत से याद आया, आजकल लोग इसे सतघरवा कहते हैं, जो कि असल रूप में ये संत घर के नाम से विख्यात था, लेकिन अपभ्रंश होते होते सतघरवा कहा जाता है। सतघरवा मतलब 7 घर इसमें नहीं है, 4 ही गुफा है। जिसे अगर हम नाम दें तो पहला गुफा का नाम है करण चौपार, दूसरा लोमस ऋषि गुफा, तीसरा सुदामा गुफा और चौथा जो है विश्व झोपड़ी गुफा। गुफाओं के अंदर आप अगर जाते हैं तो आपको भित्ति चित्र यानी ग्राफिटी, मूर्ति कला यानी स्कल्पचर और ललित कला यानी फाइन आर्ट्स के कलाकृति देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेहद ही दुर्लभ है। इसके ऊपर बहुत सारे राइटरों ने, इतिहासकारों ने लिखा है। ए पैसेज टू इंडिया एक किताब, उसमें भी इसके बखूबी दर्शाया गया है। कुछ किताबों का मैं नाम दे रहा हूँ, इसे आप खोजें, अगर मिल जाता है तो इसके बारे में पढ़ें। दिक्कत क्या है कि हम बिहार के लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, अच्छी बात है, घूमना जरूरी है, हर जगह को जाना जरूरी है, लेकिन बिहार के बारे में हम कितना जानते हैं? क्या हम अपने इतिहास को जानते हैं? यहाँ क्या क्या घूमने लायक चीज़ें हैं, क्या इसे हम जानते हैं? बिहार का मतलब ही होता है घूमना, और हम लोग अपने पर्यटन स्थल को उतना तवज्जो नहीं देते जितना कि बाहर वालों को। तो इसे पर्यटक बनाएं आप और हम मिलकर, और इन गुफाओं का इतिहास क्या है वो आगे आपको भाई साहब बताएंगे। इसका नाम है कर्ण चौपाल। पूरे भीतर में ग्रेनाइट है सर, और जो पॉलिश है जो सब अशोक समय का है सर। अशोक समय की लिपि भी ब्रह्मी है, लैंग्वेज पाली है सर। मेन यहाँ देखने के लिए गुफाएं आते हैं सर। यहाँ जितने भी गुफाएं हैं जो अशोक सम्राट के 4 गुफा हैं, जो चारों गुफा अशोक सम्राट का है। जो दुनिया का पहली गुफा है सुदामा, जो 252 BC बना हुआ है, और दूसरा है कर्ण चौपाल जो 245 BC बना हुआ, और तीसरा है लोमस 241 BC बना हुआ, और चौथा है विश्व झोपड़ी या विश्वामित्र गुफा कहते हैं, 241 BC बना हुआ, और उसमें अशोक समय के प्राचीन रास्ता भी बना हुआ है जिसका नाम है विष्णु झोपड़ी, चढ़ने का जाने का। और यहाँ मेन देखने के लिए गुफाएं आते हैं सर। गुफा है प्योर एयर कंडीशन, जितनी गर्मी करेंगे उतनी ठंडी, और जितनी ठंडी करेंगे उतनी गर्मी से। दुनिया का पहली गुफा मैन मेड है जो सुदामा है,
अब बाहर से देखिएगा तो लगता है लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है सर। और कर्ण चौपाल है जो लुक लगता है सर भेल मछली की तरह है सर। आके देखा जाए। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं गुफा को, इसकी भौगोलिक रचना को कैसा है। हम लोग गुफा के अंदर आ गए हैं और ये मेडिटेशन करने की जगह है। और हाँ, अंदर बहुत ही ठंडक महसूस हो रहा है। ये पॉलिस है सर उसी समय का है जो 245 में से है। ये जो पॉलिस है ग्रेनाइट में आपको पॉलिस है जो आपको ग्लास में है सब उस समय का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सुदामा गुफा का प्रवेश द्वार भी मिस्र शैली से में निर्मित है। ये 252 BC है सर। दिस लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है सर। इसको नाम है असली निरोधा केव्स। ये तो अथी पर नाम धर दिया है बाकी इसको असली नाम है निरोधा केव्स जी। और दिस लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है। इस सब ने दो प्रकोष्ठ है सर भीतर में। अच्छा जी। एक पीछे से द्वार है, हम लोग बाहर से द्वार देखे। अब दूसरा द्वार जो है इसके पिछले भाग में है, तो हम लोग जाकर के दूसरा द्वार देखेंगे अभी। आइए चलते हैं। सर लजीना माने राजा के नाम प्रियदर्शी अशोक की। प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, लजीना कहते थे राजा का। अशोक अपना शासन काल के 12वें वर्ष गांठ में बना है। वहाँ 19वें वर्ष के गांठ के जिक्र है, यहाँ 12वें वर्ष के है जिक्र से। ये देखिए लिपि ब्राह्मी से लैंग्वेज ताली, यहाँ भी लिखा हुआ सर बुद्धि मूल। बुद्धि माने क्या ना मूल मत का। यहाँ सर लिखा हुआ कलेश कांता। कलेश कांता मैंने संकट, बहुत संकट से काटा गया है जी। आइए अंदर। वहाँ देखिए सर अशोक समय के भित्ति चित्र हाउस बना हुआ है। आइए खास करके मेडिटेशन हॉल है सर, बैठ के ध्यान लगाने के लिए। पूरे सर अशोक के तरह है। अशोक के तरह अजंता अलोरा जाइएगा तो ही डिजाइन पाइएगा सर। और नेट खोलिएगा तो ही गुफा दिखाएगा पूरे आपका ब्रोशर का जी। मुख्य रूप से ये मेडिटेशन हॉल है एक तरीके का जी जी। इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। बानावर की गुफाओं के बाद अब बारी आती है बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर की, जो कि पहाड़ी के शिखर पर स्थित है।
यही कथा ऐतिहासिक है दोस्तों। जी हाँ, कहा जाता है कि इसे बाणासुर ने बनाया था। दंत कथाओं के अनुसार राजगृह के राजा जरासंध ने इसका निर्माण करवाया था। उस वक्त उन्होंने एक सुरंग भी बनवाई थी, जिसके माध्यम से वो राजगीर से लेकर के बाणावर तक पूजा करने के लिए आते थे। उसी सुरंग के माध्यम से, इतनी लंबी सुरंग थी वो। आज की तारीख में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आपको शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितनी सीढ़ियां हैं मैंने गिनी नहीं, क्योंकि चलते चलते हम थक गए थे। हालांकि अगल बगल रेलिंग बनी हुई है जिसे पकड़कर आप चल सकते हैं, लेकिन इसे पकड़ना मना है, क्योंकि ये आज का बनाया गया रेलिंग है, इसलिए कमजोर है। जगह जगह बोर्ड टंगे हुए हैं कि रेलिंग कमजोर है, कृपया पकड़कर न चलें। तो गनीमत हो कि 2-3 लोग जाएं तो एक दूसरे का पकड़कर चलें ऊपर। और हालांकि 100 सीढ़ियों चढ़ने के बाद या 50 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जगह जगह पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं बिहार सरकार द्वारा। काफी अच्छा काम कर रही है, क्षेत्रीय विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन काम अच्छा कर रही है। रेलिंग कमजोर है लेकिन काम अच्छा कर रही है। बगल में थाना बैठा हुआ है, पार्किंग भी गाड़ी का लगता है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं। लेकिन बिहार सरकार काम अच्छा कर रही है। पर्यटन का काम बिहार सरकार का जो है काम अच्छा हो रहा है। बिहार का मतलब क्या है? घूमना, पर्यटन। और इस पर खर्च अगर हम राजगृह को छोड़ दें, बोध गया को छोड़ दें, तो और भी कई जगह है घूमने लायक। बानावर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ऐतिहासिक चीज़ें वहाँ पर हैं, इतनी ऐतिहासिक मंदिर वहाँ पर है, गुफाएं वहाँ पर हैं, लेकिन काम सरकार अच्छा कर रही है। जी हाँ, खैर यहाँ पर हर साल श्रावणी मेला लगता है, बानावर श्रावणी मेला। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। भक्तों की श्रद्धा और सुविधा का ध्यान सरकार रखती है। इस पर तो मतलब बात करना ही व्यर्थ है। काम सरकार अच्छा कर रही है, आगे भी अच्छा करेगी। कितना अच्छा करेगी ये लोग बताएंगे। बराबर पहाड़ जो पहले से वही अभी कुछ सुविधा भी नहीं है, ना डेवलपमेंट हो रहा, नहीं और कुछ रास्ता निकल रहा। ऊपर पानी जाने का साधन कम है और वहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ बानावर लोग आते हैं, बाहर से भी दर्शन करने आते हैं, टूरिस्ट लोग भी देखने आते हैं, पतलगंगा का गुफा देखते हैं जा करके। कुछ सरकार ध्यान दी है, कुछ विकास होता है, हल्का विकास हो रहा है, सीढ़ी उड़ी बना है, सुनने में आया है लिफ्ट लगने वाला है। किस गांव से हैं? घासी बीघा। चलिए बढ़िया। तो मतलब यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल बढ़िया नहीं है। अच्छा, तो जो लोग दूर से आना चाहते हैं उनके लिए कैसा माहौल है? परिवार के साथ आना चाहते हैं? हाँ, दूर से लोग आना चाहते हैं तो दिन में अगर आते हैं तो ठीक है, तो ऐसा बेर कुबेर होता है तो यहाँ चेंगड़ा लोग कुछ छेछड़ापन भी करता है। अच्छा, मिला जुला करके हम लोग सुबह के समय में आए, दोपहर तक रहें। हाँ, और शाम को निकल जाए यहाँ से। हाँ, तो घूमने लायक जगह बराबर है। बराबर है, घूमने लायक जगह बराबर है, पतलगंगा है, सब है। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? उनका नाम है रामजतन यादव। चलिए, थैंक यू। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि जितना मूवमेंट हुआ है, आगे बढ़ा है, यूथ से बढ़ा। इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी में ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि 1/3 यूथ है, ज्यादा ही है, ज्यादा है। अगर वो इसके ऊपर में एजिटेशन शुरू कर देगा, यहाँ पर आना शुरू करेगा, लोगों की तादाद अच्छे तरीके से हमारा बरार पहाड़ में और एजिटेट करेगा कि यहाँ पर ये हमारा डेवलप कीजिए, इस जगह को डेवलप कीजिएगा, तो बिहार को रेवेन्यू भी आना है। यहाँ का सीधी कंडीशन बहनेगा होगा लोगों का। इसलिए उद्योग है नहीं तो पर्यटन को ही उद्योग बनाओ, तो बना रहा नहीं। देखो सुनो ने, एकरा से बड़ा कोई उद्योग नहीं है। सिंगापुर, ये मिडिल ईस्ट में जो है 1-2 कंट्री, वो दुबई, सिर्फ पर्यटन को वो ही सब बदले और वो कुछ सब बनाता जो है थोड़ी है। डेवलप हुआ है पर्यटन की वजह से। मलेशिया, टर्की, ये सब पर्यटन के वजह। हमारे यहाँ पर्यटन ऊपर से नीचे तक पड़ा हुआ है। कोई देखो कौन सा डेवलप हुआ है, सिवाय एक राजगीर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। फॉरेन प्रेशर के चक्कर में कि नालंदा की बहुत वजह से, जुड़ाव था, विदेश से लोग नालंदा आ की रहा वजह था। से और चीन की वजह से
क्योंकि वहाँ से चीन से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, और यहाँ के लोग जो है, हम तो भाई यही कहेंगे बेटा कि तुम्हारे तरह के आदमी इसमें लग जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर पढ़े। तुम जब पढ़ोगे तो पॉलिटिकल लीडर पीछे पीछे आएंगे कि भाई इसके साथ 10,000 आदमी है, 50,000 आदमी है, 5,000 आदमी है। अरे 100 ही आदमी है, 100 जो आदमी है ना, तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये हो जाता है, पूरा मजमा हो जाता है, पूरा हुजूम हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। Thank you, thank you. गवर्नमेंट को चाहिए और लोगों को चाहिए, सेंटर को चाहिए कि इसके ऊपर भी ध्यान दे। यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है, पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री यहाँ है। बिल्कुल। आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, वो घंटी बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए तो बेहतर है, वरना मिलेंगे स्क्रॉल करते हुए। धन्यवाद।